ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओके सर्किट थ्योरी का। इससे जस्ट हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसके बाद ये उसका सेकेंड पार्ट, समझे क्या। चलो देखो इधर, तो इसे हमने यहाँ पे मान लिया ए रेजिस्टेंस कितना हमने मान लिया 2 ओम। चलो सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। ओके, बात समझ में आया कुछ। यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया, कितना वोल्टेज, चलो ये हमारा हो गया 5 वोल्ट, इसे मान लिया हमने 3 वोल्ट। ओके, इसे मान लिया हमने, चलो बोलो कितना मान लें, 4 वोल्ट, और इसे मान लिया हमने 2 वोल्ट। ओके, ये हमारा एक सर्किट, समझे क्या। इसमें हमें किसी में भी मान लो कि हमें कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, या मैं बोल दूं इस ये जो 4 वोल्ट बैटरी है इससे कितने, 4 वोल्ट का जो बैटरी है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो वही हमें देखना हो, देखना कैलकुलेट करना हो, फाइंड ओके करंट थ्रू बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना वोल्ट, 4 वोल्ट, बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट के बैटरी से कितना करंट का फ्लो हो रहा है। चलो एक बार तुम लोग ट्राई करो, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। ओके, तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या हम लोग करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको हमने क्या बताया कि सर्किट में एक कॉमन एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां की सभी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग क्या मानेंगे, 0। ऑल दिस आर पोटेंशियल, सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0। अब मैं देख रहा हूं कि पूरे सर्किट में कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं है, ब्रांच या सिगमेंट नहीं है, हम लोग सिगमेंट नहीं है कि इसमें एक केवल बैटरी कनेक्ट हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहीं से भी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ लिख सकते हैं, बट यहाँ क्या आएगा हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x वोल्ट। कितना मान लिया यहाँ पे हमने, x वोल्ट। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x वोल्ट। जब ये x वोल्ट है तो चलो यहाँ से मैं इधर मूव कर रहा हूँ, x, इसके बाद हम लोग किधर गए, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो x से डिक्रीज करेगा कितना, 4। तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, x माइनस 4। पोटेंशियल क्या होगा, x माइनस 4 हुआ क्या, x माइनस 4। चलो अब हमें पॉइंट कुछ मिल गए कि जब ये इसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0। तो इधर कितना होगा, +3, यहाँ पे कितना होगा, +3। चलो हमने क्या बोला कि जिसको मानेंगे, जो हम लोग कंसिडर करेंगे, उसका पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। ओके, तो करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तब इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो करेगा, समझे क्या। और देखो तो हम लोग मान लेते हैं कुछ पॉइंट। देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ये इसके क्रॉस 0 वोल्ट, यहाँ पे कितना, ये तो हमें पता ही है कितना, x माइनस 4 वोल्ट, पूरा ये हो गया। ओके, और देखो, और हम लोग नेक्स्ट वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा कितना, 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट के बाद ये कितना हो गया हमारा, 5 वोल्ट। क्या सिखाया था हमने कि सर अगर 0 वोल्ट यहाँ से ऊपर आए तो 0 + 5 क्यों, बिकॉज हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये हो गया +5। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या, ये क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट वन, चलो और देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ हम लोग ये वैल्यू इधर x है, ये कितना है, x। तो समझो कि यहाँ भी कितना, x, तो यहाँ कितना, x। जब हम लोग क्रॉस किए इधर, तो हम लोग किधर गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पोटेंशियल हमारा क्या किया, इंक्रीज किया। तो x है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, x + 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस क्या, 2 ना, 2 है ना, x + 2,
x+2 और इधर क्या है 0, बिकॉज ये पहले से 0 पोटेंशियल। क्या सभी के अक्रॉस, क्या हमने जितने भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं क्या सभी के क्रॉस पोटेंशियल हमें पता है? यस सर, पोटेंशियल पता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? चलो देखो, तो इस पॉइंट पे हमने एक इक्वेशन इस यहाँ पे मान लिया, इधर मान लिया करंट I1, इधर देखो करंट इज फ्लो फ्रॉम, देखो तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो ऐसे होगा क्या? इसमें करंट का फ्लो ये क्या है x, ये क्या है x, ये क्या है 5। हमने क्या माना है? करंट हायर, जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वोल्ट खुद से, उसे कहाँ पे रखते हैं? हायर पोटेंशियल पे। तो एक इधर आया करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखो किधर करंट का फ्लो होगा? एक करंट का फ्लो इधर होगा, एक इस डायरेक्शन में। हमने सबका नाम दे दिया, देखो इसको मान लिया हमने I1, इसे मान लिया हमने I2, और इस ब्रांच में जो इधर फ्लो हुआ इसे मान लिया हमने I3। मान लिया क्या मान लिया? I3। चलो इधर आते हैं, तो करंट का इसमें फ्लो किधर होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसे हमने क्या मान लिया? I4। कौन सा करंट? I4। एक करंट इसमें भी फ्लो होगा सर, तो इसमें यहाँ पे फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसे मान लिया हमने I5। ध्यान से देखो, इसे जंक्शन A मान लिया और इसे जंक्शन B, इसे जंक्शन A एंड इसे जंक्शन B। हम लोग लिखते हैं एट, ओके, एट जंक्शन A। जंक्शन A पे क्या होगा? एट जंक्शन A टोटल क्या लिख सकते हैं? देखो तो एक करंट इधर फ्लो हो रहा है ना, तो I1 प्लस एक करंट इधर आ रहा है तो क्या? I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, एट जंक्शन क्या मानते हैं? एट जंक्शन B, एट जंक्शन B। B वाले जंक्शन पे चलो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे B वाले जंक्शन पे? ओके, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, हम लोग एट जंक्शन A इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये तो सही है ना, इनकमिंग इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर, ये हमारा इक्वेशन सही। नाउ नेक्स्ट वन, एट जंक्शन B इनकमिंग करंट कितना है? देखो तो ये दोनों आउटगोइंग करंट है और ये इनकमिंग करंट है, तो एट जंक्शन B I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? I4 प्लस I5, I4 प्लस I5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो इक्वेशन फर्स्ट I3 का वैल्यू पता हो गया ना, तो हम लोग को टोटल यहाँ लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? अब क्या बन सकते हैं क्या तुमसे? जस्ट अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। I1 ये है ना I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 2, तो क्या आएगा यहाँ पे? x+2 अपॉन 2, ये हो गया I1। देखो I2 कहाँ पे है? I2 देखो इस पॉइंट पे है, ये रजिस्टर इससे पास हो रहा है ना I2, तो कितना लिखेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 5 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन कितना लिखेंगे? 2, ये कितना लिया हमने? 2 प्लस I4 देखो तो यस सर I4 यहाँ पे है, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? हायर पोटेंशियल x माइनस 4 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल माइनस 3। ओके, देखो x माइनस 4 इस पॉइंट का पोटेंशियल, x माइनस 4 माइनस 3 अपॉन क्या? 2। ओके, प्लस अब कौन सा? I5 किधर है? ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कितना आया?
x माइनस 4 अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू 0। सभी 2 को हमने कॉमन ले लिया, सभी 2 को हमने क्या ले लिया कॉमन, तो कैंसिल हो गए क्या? यस सर, तो कैंसिल हो गए। देखो x कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x। ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, ये कितना आ जाएंगे ये 5 और ये कितना -9, ये कितना 7, कितना हो गए? चलो एक बार लिख लेते हैं, -5 -7 -4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएंगे 14। इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखो ये 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे 5 7 12, ये 10, कितना आ जाएंगे 14। तो x इज इक्वल टू कितना 14 अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वल टू आया 7 अपॉन 2 वोल्ट। कुछ बात पता चला इस पॉइंट का? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट, यानी कि वैल्यू कितना आया 3.5 वोल्ट, 3. अब ध्यान से देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 3.5 है क्या? अब आप समझो क्या हम लोग इसमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग I3 भी कैलकुलेट, यहाँ से I3 इज इक्वल टू हमें क्या कैलकुलेट करना था I3। नाउ I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे I3 इज इक्वल टू क्या -I1 प्लस -I2, बोलो आएगा क्या? I3 इज इक्वल टू होंगे ना I3 इज इक्वल टू माइनस I1 इज इक्वल टू क्या? देखो यहां से I1 इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया है -I1 इज इक्वल टू x प्लस 2। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं, हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ओके, तो ये देखो तुम माइनस क्या I1 प्लस I2 हुआ क्या? देखो -I1 का वैल्यू कितना है x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस I2 का वैल्यू कितना है x -5 अपॉन 2। सो वैल्यू पता है क्या? यस सर, -x प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 2. x का वैल्यू 3.5 यानी कि 5. क्या आ जाएंगे 5.5 अपॉन 2 प्लस ये कितना आ जाएंगे 5 हम लोग करेंगे तो 3.5 माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके क्या लिख सकते हैं I3 लिख सकते हैं। ओके, इसे किए -5.5/2, ये आ जाएंगे प्लस रियल में कितना हो जाएंगे -1.5/2 होंगे क्या -1.5/2। अब इसमें से माइनस करेंगे अगर रियल में हम लोग तो 1.54 अपॉन 2 आएंगे क्या? ये आ जाएंगे कितना 5, ये आ जाएंगे 4 अपॉन 2, यानी I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे 2 एम्पियर। क्या आ जाएंगे 2 एम्पियर, बट नेगेटिव साइन क्या बताएगा? नेगेटिव साइन ये बताएगा कि करंट का जो फ्लो होगा किधर होगा, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। फाइनल आंसर ये आया कितना? ओके, 2 एम्पियर का करंट का फ्लो B2A होगा, 2 एम्पियर करंट का फ्लो B2A होगा। दिस इज योर आंसर। समझे कुछ? ओके, तो इस फॉर्म में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व। और नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, मैं पहले इसे इरेज कर लूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे।
चलो इस सब को खत्म करते हैं हम लोग। अरे सर्किट थ्योरी समझ में आ रहा है सब? कैसे हम लोग सर्किट थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे? देखो इधर, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही बनाते हैं। ये मान लिया जाए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज, चलो ये एक वोल्टेज, यहाँ पे एक बना लिया हमने, एक यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो देखो अगर ऐसे सर्किट को हमें सॉल्व करना है, सब वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। देखो तो वैल्यू ले लिया, सपोज इसका बोलो कितना ले लें, 2 वोल्ट, चलो ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, इसका कितना ले लें, 4 वोल्ट, चलो बोलो इसका कितना ले लें, 5 वोल्ट, और इसका कितना ले लें, 6 वोल्ट। ओके, मान लीजिए सभी 2 ओम के रेजिस्टेंस है, सभी 2 ओम के हैं। मान लिया जाए हमें करंट, हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हो, या सपोज ये इसको नाम ले लिया हमें जंक्शन ए हो गया बी, फाइंड करंट इन सेगमेंट ए बी, फाइंड ओके करंट इन ओके ए बी पार्ट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कैसे बताना है, कैसे बनाएंगे इसे? ये मत समझो कि बहुत टफ है, नहीं, बहुत आसान है। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ओके, फिर पहले वाला ही बात हुआ क्या कि हम टोटल को इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मानेंगे, सबका 0। ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मानेंगे, 0। फिर से सर कोई भी ऐसा हमें सेगमेंट नहीं दिखा जिसमें सिंगल सोर्स कनेक्ट हो, नहीं दिखा ना सिंगल सोर्स वाला, तो नहीं दिखा तो ऑब्वियसली हम इस पॉइंट को, हम लोग एक पॉइंट, एक जंक्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, जंक्शन। तो हमारे पास 2 जंक्शन दिखा, इसका हम लोग मान लिए वैल्यू, क्या मान लिए, चलो x मान लिए, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लिए, y, x एंड y मान लिए क्या। चलो देखो अगर ये x है, ध्यान से देखो, अगर ये x यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। अगर ये 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, +2। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होंगे, +2। यहाँ पे क्या होंगे, 0। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो बनेगा क्या, ओके, करंट इज फ्लो फ्रॉम, ओके, क्या गलत हो गए, यहाँ पे 0 कैसे आएंगे, यहाँ पे x वोल्ट आएंगे ना, ओके, यहाँ पे क्या आएंगे, x वोल्ट। तो करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू, यही मैं बोल रहा हूं कि जिस पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे वो पोटेंशियल कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस करंट को हमने मान लिया क्या, I1। अब देखो इधर ये मान लिया जाए जब x है, ये क्या है x, तो अगर मैं क्रॉस करूं तो x हमारा इधर मैं नीचे की ओर आऊं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा, मैं क्यों इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मैं हायर नेगेटिव टर्मिनल से किधर आ रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ओके, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा, 4 से इंक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, x + 4, और यहाँ पे क्या है, 0 वोल्ट, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। कौन सा करंट मान लिया इसे, I2। कौन सा करंट, I2। ओके, देखो अब इधर एक करंट इधर फ्लो होगा, तो इस दोनों के अक्रॉस अगर करंट I3 माना जाए तो I3 हायर पोटेंशियल x - y अपॉन क्या, x - y अपॉन 2। कितना क्वेश्चन ये भी राइज होगा कि सर y - x क्यों नहीं लिख सकते, नहीं, हमारा रेफरेंस क्या है, a, हमारा रेफरेंस क्या है, a, इसीलिए हम
ए के लिए लिख रहे हैं, तो क्या हायर पोटेंशियल को मानेंगे x और लोअर पोटेंशियल को क्या मानेंगे y। जब हम लोग इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे ओके, तो इस पोटेंशियल को क्या मानेंगे हायर। समझे कुछ? चलो, तो फॉर एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस Y2, देखो तो ये क्या लिख सकते हैं x प्लस 4, x प्लस 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 अपॉन 2। डिफरेंस कितना आएगा x प्लस 4 अपॉन 2। I3 चलो बोलो कितना आएगा, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सर 2 सर तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, जब 2 कैंसिल हो गए तो x कितना आ गया 3x, कितना 3x। ये देखो 3x माइनस y, ये कितना आ जाएंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गए क्या ये वैल्यू, ये इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ एट हमारे पास दो वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं 2, इसीलिए हमें 2 इक्वेशन लाने की जरूरत पड़ेगी। समझे क्या? एट जंक्शन, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। फॉर एट ओके जंक्शन, एट जंक्शन कितना B, देखो तो B जंक्शन पे इधर हम लोग अगर हम बात कर लें तो एक करंट का फ्लो, ये कितना ये Y, तो यहाँ भी कितना Y, इधर आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे Y इधर आए तो डिक्रीज किया, कितना से डिक्रीज किया 6, तो क्या लिखेंगे Y माइनस 6, ये कितना 0 है क्या। तो करेंट हायर पोटेंशियल टू लोअर, वहां 3 तक माने हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं I4, क्या मान ले रहे हैं I4। और इधर देखो जब करंट का इधर फ्लो होगा तो ये कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा +5। 0 से हम लोग 0 से प्लस की ओर गए तो क्या लिखेंगे +5, 0 से प्लस की ओर। ओके, देखो इधर ये हमारा क्या y है ना, y हायर पोटेंशियल टू लोअर। एक इधर करंट कौन सा ये होगा I5, और एक करंट इधर मान लेंगे y के रेस्पेक्ट में, कौन सा करंट I6 होगा क्या। चलो देखो तो एट जंक्शन B हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या, सॉरी I1 I2 I3 नहीं होगा, कौन सा हमारा है ये I4 प्लस I5 I6 इज इक्वल टू 0। चलो हम लोग करंट देखते हैं, कौन सा करंट देखते हैं I4 इधर जा रहा है तो क्या लिखेंगे y माइनस 6 अपॉन 2 होगा क्या। I5 देखो तो क्या होगा I5 कितना पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल कितना है y और यहाँ पोटेंशियल कितना है 5। करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, y माइनस 5 अपॉन 2 प्लस I6 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे y माइनस x अपॉन कितना 2। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जिसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे उस पोटेंशियल को क्या मानेंगे हायर। जैसे हम y के लिख ले तो y पोटेंशियल हमारे लिए हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये कहाँ होगा लोअर पोटेंशियल। जब इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। समझे क्या। चलो देखो इज इक्वल टू 0, तो फिर से 2 इधर क्या हो गया कैंसिल, तो 3y कितना आ गया 3y। ओके, ये आ जाएगा 3y माइनस x, ये कितना आ गया -11 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा आ गया इक्वेशन सेकेंड, ये कौन सा इक्वेशन है
सेकेंड, अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x एंड y। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x एंड y। जैसे देखो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, y का वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2। क्या 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 यहाँ पे रखते हैं y का वैल्यू, तो 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये कितना हो गया 9x प्लस ये कितना आ जाएंगे 6 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएंगे 8x इज इक्वल टू ये कितना 5 ना 5। तो x इज इक्वल टू कितना आया 5/8 वोल्ट। देखो ध्यान से, जब x मिल गया उसी तरह क्या ले सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स यानी कि 5/8 प्लस 2 यानी कि 15/15 प्लस 16/2 यानी कि 31/2 वोल्ट। अरे कुछ पता चला? तो आपको इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मिल गया और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मिल गया। इसके बाद आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। जैसे हमें करंट बताना था ए बी के क्रॉस, तो ऑब्वियसली कौन हायर पोटेंशियल पे होगा, y कितना है 31/2। ये तो बहुत कम सर, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट अगर निकालना हो तो क्या देखो तो कैसे करंट निकालेंगे, ये करंट इन ए बी हायर पोटेंशियल कितना 31/2 माइनस ये कितना 5/8/2 एम्पियर का करंट सॉल्व कर लेंगे और हमें करंट मिल जाएगा। अरे समझे क्या? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं, आपको समझ आने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहे हैं, समझे क्या? अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को और आसानी से बना सकते हैं। ओके, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको एक और मेथड मैं बता रहा हूँ। ओके, ये तो एक टेक्निक है ही सॉल्व करने का। एक हम लोग डायरेक्ट केवीएल अप्लाई करके कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, केवीएल अप्लाई करके कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, वो भी टेक्निक आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, देखो तो एक अलग तरीका है ये, मान लिया जाए यहाँ पे एक वोल्टेज, ओके, यहाँ पे भी एक मान लिया जाए हमने वोल्टेज लगा लिया, ये देखो ये इसको हम लोग यहाँ से यहाँ हम लगा लेते हैं सपोज। ओके, देखो एक, चलो एक यहाँ भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं। क्या है इसमें एक वोल्टेज या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो ये सबको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लगा भी सकते हैं रेजिस्टेंस, नहीं भी, चलो नॉर्मल सा बनाते हैं हम लोग, ज़्यादा हमें टेंशन हम लोग, ताकि आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चलो देखो, इसे मान लिया हमने 4 वोल्ट, इसे मान लिया हमने 2 वोल्ट, इसे मान लिया हमने कितना, ओके 3 वोल्ट, इसे मान लिया, इसे भी मान लो 2 वोल्ट, इसे मान लिया हमने कितना, चलो मान लो इसे मान लिया 5 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है इसे सबको 2 ओम मान लिया। क्या मान लिया 2 ओम। देखो ये ओके,
ये जितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सब 2 ओम है। अगर ऐसा हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द करंट थ्रू दैट ब्रांच, या फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, हमने ए पॉइंट बी पॉइंट को इंडिकेट कर दिया तो दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल, हम लोग डिफरेंट इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग इस तरह से अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। बात समझे गया? ओके, चलो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम आपको अलग टेक्निक बताएंगे। अब बता रहे हैं आपको कौन सा, केवीएल को यूज करके, ओनली करंट किरचॉफ लॉ, सॉरी केसीएल नहीं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल को यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि आपको नंबर ऑफ लूप ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? नंबर ऑफ लूप। कितने लूप हैं ब्रांच में? तो इस पूरे सर्किट में कितने लूप हैं? इस सर्किट में सर एक लूप है और दूसरा ये लूप है। दोनों लूप में आपको किसी भी डायरेक्शन में खुद से करंट सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट कर लेना है? करंट। समझे क्या? तो अगर हमने इसमें करंट सेलेक्ट कर लिया I1, क्या सेलेक्ट कर लिया? I1, और इसमें क्या करंट सेलेक्ट कर लिया हमने? I2। ध्यान से देखो क्या सेलेक्ट कर लिया? I1 एंड I2। ओके, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये हमारा लूप फर्स्ट, ये लूप हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड लूप और ये हमारा फर्स्ट लूप। ओके, इन फर्स्ट लूप, ध्यान से देखो मैं कैसे इक्वेशन लिख रहा हूं। इन फर्स्ट लूप में किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। सपोज ये पॉइंट हमारा है, यहां से मैं चलना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम लोग कैसे चलेंगे? कुछ आपको याद है क्या? कैसे मैं बता रहा था कि सर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अरे कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल। इधर आएंगे तो फिर कौन सा? ये नेगेटिव टर्मिनल, और कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल। हम लोग इस लूप में मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग I1 करंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? I1 करंट को। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये करंट हमारा, ये हमारा पॉजिटिव, ये, और ये क्या होगा? नेगेटिव। बात समझे क्या? इसे हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं इस करंट के लिए। तो इसीलिए करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ ये पॉजिटिव और ये क्या, सॉरी ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। फिर यहाँ आए देखो तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इंडिकेट कर लिए क्या? चलो अब चलना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो पॉजिटिव से किधर? नेगेटिव से किधर? पॉजिटिव की ओर। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? सर पोटेंशियल बढ़ा, तो क्या लिखेंगे? +5। फिर इधर आए, फिर इधर आए। चलो बताओ पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? सर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो पोटेंशियल क्या हुआ? इंक्रीज किया। तो कितना लिखेंगे? 3। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज हमारा करंट, ये इसमें हम किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, करंट कितना होगा? मेन करंट क्या है? I1। बट जैसे ही करंट I1 फ्लो हो रहा है, एट द सेम टाइम सर्किट से अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फ्लो हो रहा है? I2। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग? -I2। ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे? -I2। ये माइनस क्यों लिखे? करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब एक करंट जैसे ही डाउनवर्ड आया, इसको प्लस लिखा, एट द सेम टाइम ये करंट किधर जा रहे हैं? अपोजिट। इसको क्या लिखेंगे? माइनस। इसको क्या लिखेंगे? माइनस। नाउ नेक्स्ट वन, फिर आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ेंगे फिर आगे। तो देखो ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर हमारा पोटेंशियल क्या हुआ? सर्किट का इंक्रीज किया, तो क्या लिखेंगे? +4। क्या लिखेंगे? +4। फिर यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज किया, कितना? -2I1। हायर टू लोअर, इसीलिए क्या लिखेंगे? माइनस। ये क्या? I1 इज पहुंच गया क्या सेम पॉइंट पे? इज इक्वल टू
0। अब देखो नॉर्मल से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ये -2i1, ये -2i1 क्या हो गया, -4i1, ये क्या हो गया i2, कितना i2 +2i2, कितना +2i2, ये कितना हो गया देखो 8 हो गया, ये कितना 12 +12 = 0। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन सेकेंड लूप, इसी तरह का इक्वेशन सेकेंड लूप में, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इक्वेशन लिखना। लूप केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, ओके, इन सेकेंड लूप। चलो सेकेंड लूप में हम लोग अप्लाई करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आपको सिंपल बता दूं कि जिधर करंट का फ्लो हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हम लोग भी चलेंगे, ताकि हमारा साइन कन्वेंशन जनरली गलत ना हो, आसानी से मैं लिख सकूं। बन जाएगा अपोजिट, ऐसे भी चलेंगे तो बन जाएगा, बट थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट जिधर करंट जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग इजी पाथ से चलेंगे ना, क्यों इतना टफ पाथ सेलेक्ट करेंगे खुद के लिए क्या। तो चलो देखो, तो ये पॉजिटिव और ये कौन सा करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, इधर भी हायर टू लोअर, ये सब तो वोल्टेज है। फिर इसके लिए अगर हम बात करेंगे इस नेटवर्क के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इस लूप के लिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं ये। ओके, तो क्या लिखेंगे 2i2, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज किया ना, प्लस से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो क्या किया डिक्रीज, तो क्या लिखेंगे -2i1, सही है क्या। इसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर क्या आया -2, क्या आया -2, फिर इधर देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर क्या आया पोटेंशियल क्या हुआ डिक्रीज किया, तो 2 क्या लिखेंगे i2। अगर मैं बताऊं कि अगर ये सब आपको इक्वेशन लिखने नहीं आ रहा है, तो हमने KVL KCL का एक लेक्चर बनाया है, उस वीडियो को आप देखो पहले। ओके, मैं उसका एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करेंगे। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके, कौन सा हुआ 2i2, यहाँ पे थे ना हम लोग -2i2। चलो ये बताओ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पोटेंशियल सर्किट का क्या हुआ इंक्रीज किया, कितना से इंक्रीज किया +2 से, +2 से इंक्रीज किया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव से किधर गए नेगेटिव की ओर, तो क्या लिखेंगे माइनस कितना 2i2, बिकॉज i2 हम i2 वाले सर्किट में मूव करते हैं। अब इसको इंपॉर्टेंस देंगे। एट द सेम टाइम ये किधर फ्लो कर रहा है अपोजिट, तो इस करंट को क्या लिखेंगे i1 लिखेंगे क्या। फिर देखो तो ये हमने किधर गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो क्या लिखेंगे -3, पोटेंशियल सर्किट का क्या किया डिक्रीज किया, =0, समझे क्या, =0। चलो देखो इधर, और इसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो ये -2 क्या हो गया 2i1 हुआ क्या 2i1। चलो ये 2i1 हो गया। इस सर्किट को देखते हैं हम लोग, ये -2i2 -2i2 टोटल कितना हो गया -6i2। ये 2 और ये 2 क्या हो गए कैंसल, -3 =0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से किसी भी लूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट है KVL अप्लाई करना, आपको आना चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन, इस दोनों को ओके, हम लोग इसे क्या करेंगे, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखो इस फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया हमने i2, सपोज हमने क्या कैलकुलेट कर लिया i2। चलो बताओ i2 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, i2 सबको इधर शिफ्ट किए तो ये क्या हो जाएगा 4i1, कितना हो जाएगा 4i1 -12 अपॉन कितना 2,
अगर सॉल्व करेंगे तो 2i1 माइनस 6 आएगा क्या? i2 इज इक्वल टू 2i1 माइनस 6, 2i1 माइनस 6। देखो ये कितना 2, अरे ये भी तो आया 2i1 माइनस 6 आया गया, 2i1 माइनस 6, i2 का वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया है 2i1 ये क्या हो गया 2i1, ये हो गया 12, ये कितना हो गया प्लस 36 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 2i1, ये कितना आ गया 2i1, 2 के ये कितना हो गया 2 नहीं 10 माइनस 10i1 माइनस 10i1, ये कितना हो गया प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो i1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3.3 एम्पियर। ओके, इसी तरह हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे i2, क्या कैलकुलेट कर लेंगे i2 इज इक्वल टू देखो कितना होगा, क्या वैल्यू है 2i1 माइनस कितना 6, 2i1 माइनस 6, तो 2i1 का वैल्यू कितना 3.3 माइनस 6, तो ये तुम्हारा हो गया कितना 6.6 माइनस 6, यानी कि 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अरे समझे क्या, ये भी प्लस, दैट मीन्स दोनों करंट का डायरेक्शन यही होना चाहिए। कुछ समझे क्या, ये है सर्किट थ्योरी। ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम लोग क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और हम लोग उसे देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखो और एंजॉय करो। ओके।